सरकार जब तक इस बात पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि राज व्यवस्था राजा के हाथ में होती है, आम जन के हाथ में नहीं होती। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा, जब राजा व्यभिचारी हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, प्रजा का भला करने वाला नहीं रह जाता है, तब जनता को विरोध में उतर जाना चाहिए। तो आज आप पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का माहौल देख रहे हैं कि सरेआम बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, गोली मार दी जाती है, लव जिहाद हो रहा है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, तो ये इशारा किस तरफ है, इसको कौन समझेगा? और आंदोलन चलते रहते हैं, परंतु आज सरकार को सबक सिखाने का तरीका बदल गया है। उस तरीके को आम आदमी को सोचना और समझना पड़ेगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, बहन निकिता को जिस दुराचारी ने, जिस दुष्ट ने सरेआम गोली मारी है, उसको फांसी होनी चाहिए। मैंने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे पहले पोस्ट डाल दी थी कि इस दुराचारी को फांसी होनी चाहिए। और फांसी आज न्याय व्यवस्था क्यों डगमगा रही है, आज न्याय का प्रभाव क्यों नहीं है, उसका सीधा सीधा जो कारण दिखाई दे रहा है। मनु महाराज ने कहा कि दुष्टों को दंड कहाँ देना चाहिए? दुष्टों को दंड कहीं चार दीवारी के अंदर, कहीं जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। दुष्टों को कह रहे कि सरेआम चौराहे पर होना चाहिए। जिस बलात्कारी को, दुराचारी को यदि आप जिस दिन चौराहे पर दंड दोगे, उस दिन से यहाँ गैंग रेप और बलात्कार होने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, सरकार के पास ना तो धार्मिक नीति है और ना राजनीतिक नीति है। तो इसलिए यदि सरकार को धार्मिक नीति चाहिए और यदि सरकार को राजनीतिक नीति चाहिए, तो आर्य समाज की शरण में आना पड़ेगा। मैं आर्य समाज के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और मनोहर लाल खट्टर को, पूरी सरकार को ये आह्वान करना चाहता हूं, आप अपनी व्यवस्थाओं को, धार्मिक नीतियों को और राजनीतिक नीतियों को आर्य समाज के अनुसार चलाइए। और फिर इस देश में, इस हरियाणा प्रदेश में, और हरियाणा प्रदेश में नहीं, संपूर्ण देश में ऐसी न्याय व्यवस्था कायम हो जाएगी। फिर किसी बहन के साथ ना बलात्कार होगा, ना दुराचार होगा, ना किसी को गोली मारी जाएगी। और दुष्टों को कठोर से कठोर सरेआम चौराहे पर, मनु महाराज कहते हैं कि आधा जमीन में गाड़ करके और उस पर लस्सी डाल करके उसके बाद ऐसे खूंखार कुत्तों को छोड़ देना चाहिए, वो नोच नोच कर करके खाए। और आम जन जब उसको देखेगा तो रूह कांप उठेगी और फिर कोई भी दुराचारी, बलात्कारी ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा जिससे यहाँ अशांति हो, देश की व्यवस्था भंग हो, यहाँ धार्मिक सांप्रदायिक कोई गतिविधि ऐसी ना चलेगी और ना ही कोई ऐसा दुष्ट पैदा होगा। तो मैं गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से, आर्य समाज की तरफ से और गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का और पूज्य आचार्य राजेंद्र जी महाराज का, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस कदम को उठाया है और एक न्याय की गुहार सरकार को चेतावनी देते हुए ये प्रदर्शन हम लोग तहसीलदार को अपना ज्ञापन देंगे। इसके लिए मैं सभी ब्रह्मचारियों का, यहाँ के आर्य समाज के नेताओं का, मुनियों का, साधु संतों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, आचार्य बलदेव जी महाराज की धन्यवाद। बहन बेटियों की लाज बचाओ, खट्टर सरकार होश में आओ, खट्टर सरकार होश में आओ, बहन बेटियों की लाज बचाओ, खट्टर सरकार होश में आओ। देखिए, हम सभी को पता है, जब तक इस देश में हमारा वैदिक राज्य रहा है, तब तक इस देश में वो सिद्धांत रहे हैं कि यहाँ पर एक भी चरित्रहीन
नारी नहीं होती थी पुरुष तो कहाँ से होंगे। और जब हमारे शास्त्र हम उठाते हैं तो शास्त्रों में आता है कि कई राजा अशोपति के यहाँ जब ऋषि उदालक गए, चोर नहीं है, कंजूस नहीं है, चरित्रहीन नारी ही नहीं है, पुरुष तो कहाँ से होंगे। इतना श्रेष्ठ हमारा राज्य रहा है, इतना श्रेष्ठ हमारा देश रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश में दंड व्यवस्था बड़ी जबरदस्त थी। दंड दिया जाता था। क्या सजा दी जाती थी उस बारे में महर्षि मनु जी लिखते हैं, पुमान संदाहित पापम शयने तप्ताशे। कहते थी कोई पुरुष किसी चरित्रहीन किसी नारी के साथ व्यभिचार करता है तो लोकाई ऐसी खतरनाक सजाओं का विधान किया जाए। ये ना कर सकते, कम से कम फांसी की सजा इन्हें जरूर हो, कम से कम फांसी की सजा। और हम ये भी आह्वान करते हैं कि आज व्यभिचार वासना इतनी फैली हुई है, गुरुकुल के ब्रह्मचारी प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। विद्यालयों में जगह जगह जाकर के ये व्यवस्था की जाए कि गुरुकुल के ब्रह्मचारियों से प्रशिक्षण दिलाया जाए, ताकि आज ये काम वासना का जो नंगा नाच हो रहा है, जो काम वासना बिल्कुल लपलिपा रही है, इसका तभी जड़ से नाश होगा जब हर नौजवान को ब्रह्मचर्य की विद्या दी जाएगी। बिना ब्रह्मचर्य की विद्या के हम कितनी किलकियां मारते रहे, इसका समाधान नहीं है। दो चीजें आ जाए, एक दंड व्यवस्था और एक विद्या। जिस दिन ब्रह्मचर्य की विद्या बच्चे को पता होगी और ब्रह्मचर्य नाश करने वाले को भयंकर सजा होगी, यानी कि लोहे के पलंग को गर्म कराकर उस पर लेटाकर मारने जैसी सजा होगी, तभी इस देश में अपराध नहीं होंगे। फिर से देश ऋषियों की भूमि होगा और फिर महर्षि मनु जैसा कोई विद्वान फिर छाती ठोकर कहेगा, एक देश प्रसूत से सकाशात गर्जन है सोम सम चरित्रम शिक्षे पृथ्वी श्रमानः। यानी कि पूरी पृथ्वी के लोगों को चरित्र की शिक्षा हम लोगों ने दी है। और आर्यों, आज किसी में दम नहीं है, सब लोग शुतुरमुर्ग की तरह कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठ जाते हैं। हम चंद मुट्ठी भर लोग हैं कि आज इस कार्य को संभाले हुए हैं और हमें निरंतर करना है। कोई चले या ना चले, हम तो चल ही पड़े हैं। हम करेंगे, हर चीज का विरोध करेंगे, जो बुरी चीज होगी उसका विरोध के लिए आर्य समाज सदा तत्पर था, है और सदा रहेगा।